हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों आज भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही टॉपिक लेके आए हैं, कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों रहने वाला है आइसोमेरिज्म। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आइसोमेरिज्म। तो आज हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ से पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, और एक एक पॉइंट का, एक एक चीज़ का, एक एक टॉपिक का, एक एक डेफिनेशन का इंजॉयमेंट कीजिए, इंजॉय कीजिए दोस्तों आज की क्लास को। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म ऐसे आते हैं जो हम बीच में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिएगा साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आइसोमेरिज्म है क्या। तो आइसोमेरिज्म एक्चुअली एक फिनोमिना होता है। अगर कहें तो किसका फिनोमिना होता है, ये कहें तो आइसोमर का होता है। क्या होते हैं आइसोमर? तो आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ऐसे कंपाउंड होंगे, हमने कहा आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, कंपाउंड इन विच क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा दोस्तों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमारा सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। बट स्ट्रक्चर क्या रहेगा दोस्तों? डिफरेंट रहेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्या कहलाता है? आइसोमर। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसे हम आइसोमर बोलते हैं। और यही दिस फिनोमिना नोन एज, और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है दोस्तों, आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से बता के चलूंगा, बेसिक से एडवांस की ओर। बट बशर्त आप लोगों को क्लास लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपका क्लियर हो पाएगा दोस्तों। चलिए, तो आइसोमर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है जिनका, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट। देख लीजिए, अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो C4H10 है दोस्तों, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखेंगे इसमें CH3, CH2, CH2, CH3, सिंपल बेसिस से बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल से। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा लेवल। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया CH3, CH3, और ये हो गया CH3। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये सिंपल चेन है, इसकी ब्रांच हो गई। बट कम फॉर्मूला क्या है इसका? देखिए 1 2 3 4, कार्बन यहाँ पर 4 हैं, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 3 3 6 और 3 9 और 1 10। फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोस्तों। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। और यही फिनोमिना जो होगा वो कहलाता है हमारा आइसोमेरिज्म। समझ में आया? चलिए, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। आइसोमेरिज्म को कहा जाए तो दोस्तों 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज कराऊंगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन कौन से? स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर का ये एक फिनोमिना होता है जिसमें आइसोमर एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसे हम आइसोमर कहते हैं। और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाएगा।
Isomerism basically are of two types. First one is the stereoisomerism and second one is the structural isomerism. दो तरीके के होंगे, पहला तो होगा स्टीरियो, सेकंड होगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वाले पार्ट पर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। दोस्तों जो वीडियो को हमारा पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ओल्ड सब्सक्राइबर प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, एक एक करके हम स्ट्रक्चरल सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए किसके बारे में पढ़ेंगे हम? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ओके। अब देखिए क्या बात है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। पहली बात तो वही रहेगी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, molecular formula same, or we can say that and sequence of atoms, sequence लिख देता हूं, molecular formula and sequence of atoms यहीं पे लिखेंगे, and sequences of atoms are same but 3D structural arrangement of atoms are different। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज है, एक एक समझ के चलिएगा। देखेंगे क्या कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो, और दूसरी बात सीक्वेंस ऑफ एटम्स या फिर कहेंगे सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ यहां भी हम क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड्स। सीक्वेंस ऑफ एटम्स ना लेके सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स लिखेंगे दोस्तों, अच्छा लगेगा। सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। क्या क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला और सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड तो सेम रहेंगे बट 3D स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। 3D स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बट मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोस्तों क्या होगा? ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का होगा। पहला होता है इसमें दोस्तों क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा दोस्तों। और दूसरा हमारा क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होंगे दोस्तों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस वन इज द फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड। फिर से पहले क्या था? आइसोमेरिज्म दो तरीके का, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का, फिर से कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। वो जो सेकंड वाला था स्ट्रक्चरल वो हमारा अलग से होगा, वो 4 टाइप्स का होगा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों इन चीज़ों पर देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल क्या होता है दोस्तों? ज्योमेट्रिकल ये होगा कि इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहने वाला है दोस्तों? सेम रहने वाला है बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स या हम ये कहें कि लिगेंड्स अरेंजमेंट और लिगेंड्स अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। देख के चलिएगा बिल्कुल क्या कि देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, तो क्या है दोस्तों कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ज्योमेट्रिकल में, ध्यान रख के चलिएगा बिल्कुल, एक एक चीज ध्यान रखना है। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, यहां भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, दोनों में यही कॉमन है, क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। दूसरी बात, बट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स,
या फिर कहेंगे एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग होगा, या फिर ये बोल सकते हैं लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अरेंजमेंट्स ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसमें किसमें होगा दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ओके, चलिए बात करेंगे ऑप्टिकल के बारे में। अभी हम यहाँ पर और एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, अभी एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी बात इसकी अगर हम बात करें ऑप्टिकल में, तो ऑप्टिकल में क्या होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे होता है कि जो एक मिरर और एक्चुअल इमेज दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती हैं। क्या नहीं होती है, सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं होती हैं, तो वो आइसोमर क्या होते हैं, माना सुपर इम्पोजिबल की बात आती है दोस्तों। जैसे ये ले लिया हमने, क्या, जैसे हमने ये वाला एरो ले लिया, तो मिरर में जब हम देखेंगे तो ये एरो हमको कैसा दिखाई देगा, ये, और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो कैसा होगा दोस्तों, इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर फिक्स। अगर हम इसको उठाया ऐसे रखेगा तो एरो का मुंह उधर रहेगा, और कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। सुपर इम्पोजिबल की बात करें तो दोस्तों गोल है और ये गोल है, अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो दोस्तों पूरी एक ही इमेज दिखाई देगी, ठीक है ना। इसमें भी अगर इसके ऊपर रखते तो अगर एक ही तरफ को एरो होता तो सुपर इम्पोजिबल होती, बट ये इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हम इसके बारे में सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में दोस्तों हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी इमेज क्या कहलाती है, सुपर इम्पोजिबल, और ऐसी नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये एक ऐसी इमेज होती है मिरर की, देखिए ऐसी इमेज होती है, अगर एक इमेज यानी कि एक्चुअल को इमेज पर रख दिया, ये इमेज को एक्चुअल पर रखी जाए तो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं होती। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के यही आइसोमर्स हैं। ये आइसोमर क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, और ये फिनोमिना कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कहेंगे इसके अंदर क्या, दोज आइसोमेरिज्म in which mirror image is not superimposable to the actual image। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है उसका, दोनों का जो हमने कहा सेम स्ट्रक्चर बैलेंस सब कुछ ठीक है, बट ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म हमारा कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे एक एक करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरे डीपली तरीके पूरा एक्सप्लेन करके। चलिए दोस्तों, चलिए हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, नहीं लिया तो प्लीज़ वीडियो को रोक के भी पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों हम किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए आइसोमेरिज्म में चल रहा है क्या, आइसोमेरिज्म में हुआ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरी बात इसमें क्या पार्ट है, दो हुए, कौन सा वाला था, एक तो था हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एक है, दूसरा हमारा ऑप्टिकल। तो हम बात कर रहे हैं पहले वाले के बारे में। ओके, ये देखें पहला तो ये था, दूसरा वाला नहीं लिया, इसका ए ये है और बी वाला ये है। तो ए वाले के बारे में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल के बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, इसमें सेम रहता है, बट द लिगेंड्स ligand arrangement are different। लिगेंड अरेंजमेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट होगा। दूसरी बात और सुन लीजिए यहां से कि स्टार लिख के बात करूंगा,
ये जो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन देते हैं? ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देते हैं दोस्तों। क्या देते हैं? ये कौन देते हैं? इट इज गिवन बाय मीन्स दिस आइसोमेरिज्म शोन बाय हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैंने लास्ट क्लास में दोस्तों डिस्कस किया था, पिछले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक क्या होते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तभी बोलता हूं ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी वीडियोस मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन तो दबा के रखिएगा दोस्तों, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो हेट्रोलेप्टिक के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में क्या होते हैं कि सेंट्रल एटम से अगर जुड़ने वाले माना NH3 अगर एक ही तरीके का लिगेंड्स होते हैं तो वो होमो होते हैं, और अलग दो तरीके हो या दो से ज़्यादा तरीके के हो वो तो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स, वो हेट्रोलेप्टिक होता है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ये कौन देंगे? ये देंगे दोस्तों हेट्रोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो देते हैं। दूसरी बात, ओके, दोज कॉम्प्लेक्स involve coordination number 4 and 6 in square planar complex। ये और समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। क्या कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व, दोज लिखेंगे दोस्तों, दोज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व लिख दो इसको, जिसका हम ये कहते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होता है, ध्यान रखिएगा, जिस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होंगे, किसके अंदर? स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में उस ज्योमेट्री के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होगा, वो क्या करेंगे? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। ठीक, पहला ये कौन देंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देते हैं। दूसरा स्क्वायर प्लैनर के अंदर 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका होगा, जो उसमें इन्वॉल्व करते होंगे, वो क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। तीसरी बात क्या होता है कि लिखिए दोस्तों, दोज bidentates having general formula is CO, लिख देता हूं, CO Cl2 और X, COX2 और Cl2 मीन्स दोज बाइडेंटेट्स हैविंग जनरल फॉर्मूला इज, जिसका हमने कहा ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला COX2Cl2 होगा। X दूसरा कंपाउंड है, X दूसरा एलिमेंट है या दूसरा लिगेंड है, Cl दूसरा लिगेंड है, तो जिसका जनरल फॉर्मूला ये होगा COX2 और Cl2, वो भी क्या देंगे? दो हैं दोस्तों, दो इसकी दो साइड्स हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें दो, एक ये है और एक ये है, ये डोनर एटम, दो डोनर एटम्स हैं इसमें। जब दो डोनर एटम होंगे तो वो क्या होगा? बाइडेंटेड। तो ऐसे बाइडेंटेड जिसका फॉर्मूला क्या? जनरल फॉर्मूला COX2 और Cl2 होगा, वो क्या काम करते हैं? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। पहला हेट्रोलेप्टिक, दूसरा स्क्वायर प्लैनर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 होना जरूरी होता है, जो उसमें इन्वॉल्व करेंगे पक्का। तीसरा होगा ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड जिनका जनरल फॉर्मूला COX2 और Cl2 होगा, वो क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देंगे। ठीक, बात आती है दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखें अपन अंडरलाइन किया, ये कितने होता है? हमने कहा गया कि इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स इसकी अगर बात की जाए तो 2 फॉर्म होती हैं। एक होती है इसकी दोस्तों सिस फॉर्म, एक होती है हमारी इसकी ट्रांसफॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरीके की फॉर्म शो करता है।
लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। ये दो तरीके की फॉर्म शो करता है, एक तो होता है सिस, एक होता है ट्रांस। दोस्तों बिल्कुल कहानी बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, बट बशर्ते आप लोग हमारे साथ रहिएगा और वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के देखिएगा। तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं, चलो दोस्तों पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सिस और ट्रांस पर डिस्कस करते हैं क्या होता है दोस्तों। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलते हैं सिस और ट्रांस के बारे में देखेंगे क्या होता है, सिस और ट्रांस क्या फॉर्म होती है। लिखेंगे फर्स्ट इसमें क्या, सिस फॉर्म क्या है, और सेकंड यहां पर लिखेंगे ट्रांस फॉर्म क्या है। लिखेंगे इफ द लिगेंड्स आर प्रेजेंट to the adjacent side, अगर लिगेंड दोनों एक दूसरे के यानी एडजेसेंट साइड्स में है तो हम उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर दोनों लिगेंड्स एडजेसेंट साइड में प्रेजेंट है तो दिस फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नोन एज सिस फॉर्म, सिस फॉर्म कहलाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3, ओके, C से ले लेता हूं दोस्तों, C डबल बॉन्ड C, ऊपर हो गया CH3, इधर भी हो गया CH3, ये हो गया Cl और ये भी हो गया Cl। हमने कहा देखिए दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट है, ये भी एक ही साइड में प्रेजेंट है। अगर कोई भी लिगेंड, मॉलिक्यूल, आयन, कोई भी चीज हो, अगर एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे, लिगेंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अगर ये क्या होंगे एक एडजेसेंट साइड में ही प्रेजेंट होंगे, इस साइड हो या इस साइड हो, ध्यान रखिएगा, इस साइड हो या इस साइड हो, ध्यान रखिए अगर एक ही साइड प्रेजेंट है। सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, लिखिए रुकिए दोस्तों, रुकिए यहाँ पर CH3 आएगा दोस्तों, CH3 यहाँ पर CH3, सॉरी ध्यान रखिए CH3 और ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। अगर एडजेसेंट साइड में ही प्रेजेंट है तो ये फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, सिस फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सिस फॉर्म कहलाएगी। ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इफ द ligands, ions, molecules are present to the opposite side, क्या, to the opposite side, or we can say present opposite to each other, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कहलाता है नोन एज ट्रांसफॉर्म। क्या कहलाती है ये, ट्रांसफॉर्म, TRANS, ट्रांसफॉर्म होती है। देखेंगे C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 था और CH3 इधर आ जाए और Cl इधर आ जाए और ये भी Cl इधर आ जाए, देखिए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, CH3 के अपोजिट CH3, Cl के अपोजिट Cl, एक दूसरे के अगर अपोजिट हो जाते हैं ये, तो ये फॉर्म हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म कहलाती है। क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म। देखिए एक एक चीज फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए ये CH3 CH3 C है हमारे दो हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग है, Cl दो तरीके के इसमें डोनर एटम है, Cl CH3 दिख रहा है ना। तो ऐसे कंपाउंड ये हेटेरोलेप्टिक भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है इसमें, सब ठीक है, सब A to Z सारी चीज इसमें मेंशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी 4 6 हो रहा है, ओके, सारी चीज को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात किसको, COX2 Cl2 और X2, CH3 को X मान लिया तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों एडजेसेंट साइड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सिस फॉर्म कहलाती है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म कहलाती है। दोस्तों ये हमारा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने नहीं लिया प्लीज वीडियो को रोक के भी ले सकता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों हम दूसरे वाले पार्ट की, किसके, ऑप्टिकल के बारे में। ऑप्टिकल बी पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अभी हमने बोला था क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा। ओके, बट द मिरर इमेज एंड एक्चुअल इमेज are not superimposable, are not सुपरइम्पोजिबल। ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होती है, एक दूसरे पर फिक्स नहीं होती, वो अलग होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो इस टाइप के क्या होते हैं, जो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, ये पहला पॉइंट इसका। अब ये कह देंगे मेनली कौन देते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देंगे। इट इज मेनली शोन बाय octahedral complexes in which bidentate ligands are present. Bidentate ligands are present, जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड होने जरूरी है। ये कौन देंगे, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड्स का होना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों समझ के चलिएगा। ओके, हाँ, दूसरी बात, अब हम एक और बात कर लेते हैं इसमें, देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ओके, ऑप्टिकल वो देंगे जिसमें क्या होंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे। ओके, कौन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड्स होना जरूरी है। ओके, बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो फॉर्म के बेसिस पर ये दो तरीके के होते हैं फॉर्म्स, दो तरीके की फॉर्म होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नंबर 1 है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और दूसरी होती है दोस्तों इसमें लेवोरोटेटरी, LAEVO, लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी। बिकॉज दोस्तों कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, एक एक चीज समझ के चलना है। क्या करेंगे, रोटेट कर देते हैं। ओके, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं अगर उनके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट पास करो तो उसको रोटेट कर देते हैं। इसके बारे में भी हम हेलोएरिन चैप्टर जब आएगा उसमें सारी चीज डिस्कस करेंगे, कैसे रोटेट करते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे मेजर करेंगे, और कितना ये रोटेशन होगा, कौन से कितना एंगल होगा तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको समझना है। फॉर्म्स के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड होता है, दो तरीके के दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, सेकेंड वन इज द लेवोरोटेटरी। ओके, तो ये क्या वाली इमेज है, ये तो हमने कहेंगे ये तो एक्चुअल इमेज, ये क्या है, एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल। और ये कौन सी है, मिरर इमेज होती है दोस्तों। क्या होती है, ये मिरर इमेज, ये मिरर इमेज है। इसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेवोरोटेटरी को करेंगे निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट। किससे करेंगे, निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट लेवो को, डेक्स्ट्रो को पॉजिटिव से करते हैं। एक एक चीज समझ के चलना है, बिल्कुल एक एक चीज समझना है दोस्तों। इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे, ये भी दो टाइप में है। पहला है क्या, डेक्स्ट्रो, दूसरी है लेवो, LAEVO, लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो। ये पॉजिटिव वाला और ये माइनस वाला। ओके, क्लियर ना। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। जिसने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो नए हैं प्लीज समझ में अगर आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर समझ में आता है तो, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर वीडियो का सिलसिला जारी रहता है। 9 to 12 तक की वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाती है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद है कि आपके हायर क्लासेस के लिए जल्दी ही हम कोशिश करेंगे आपके हाई स्टैंडर्ड लेवल की वीडियो भी लेके आए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम डायग्राम के बारे में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, एक एक चीज़ समझ के चलना है, एक एक चीज़ समझना है। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल अगर हम ले लिया जाए तो इसमें एग्जाम्पल किसको बोलेंगे, इसको हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, क्या एग्जाम्पल होगा, देखिए लैक्टिक एसिड का एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों। किसका, लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड का हम एग्जांपल लेंगे तो देखिए C है, यहाँ पर COOH हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर हो गया OH और इधर को हो गया दोस्तों हमारा क्या, इधर से ले लिया दोस्तों थोड़ा सा हमारा H। ये हमारा लैक्टिक एसिड का दोस्तों स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा हो गया OH, यहाँ पर हो गया CH3। ये हमारा दोस्तों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी का है। जैसे हम इसमें दोस्तों इसको मिरर में देखेंगे तो बताइए मिरर में कैसी इमेज दिखाई देगी। मिरर C तो वही रहेगा, रोटेशन हो जाएगा दोस्तों। अब ये इधर था तो ये वाला इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, OH हमारा ठीक है थोड़ा सा इधर साइड में रहेगा, ठीक है ये इधर साइड में रहेगा, इस थोड़ा सा हो जाएगा बेंट हो जाएगा। देखिए ये था तो यहाँ पर OH हो गया और ये इधर हो गया H और ऊपर भी हमारा COOH रहेगा। अगर हम ना फेस देखेंगे मिरर में तो उधर से अपोजिट दिखाई देगा। अगर ऐसे करेंगे तो इधर से हमारी नोज इधर है तो उधर से ऐसे लगेगा इधर की साइड आ रही है। ऐसे दिखाई देंगे तो हमें मिरर में ऐसे दिखाई देगा, जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। और हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे सेम डायरेक्शन में तो ये हमारा सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा। देखिए एक दूसरे पर रखे, इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रख दें हूबहू तो CH3 हमारा इधर आ जाएगा, COH तो वही रहेगा, ये OH भी रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारा H। इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो ये पूरा उस पर फिक्स नहीं होगा। जब फिक्स नहीं होगा तो इस सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं होगी। तो दोस्तों हम यही कहते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है, बट इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा इसका भी और इसका भी वो क्या होगा, सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला तो यहाँ पर सेम ही हो रहा है, सेम नंबर में एटम्स हैं, सब कुछ इक्वल में, उसका इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल सब कुछ है, बट ये स्ट्रक्चर जो हो रहा है इन दोनों का देखिए वो डिफरेंट हो जा रहा है, इसका अरेंजमेंट हो गया वो डिफरेंट हो गया दोस्तों। तो ये वाला हमारा डेक्स्ट्रो हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेवो रोटेटरी हो गया। बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो गया हमारा लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। ओके, लेवो रोटेटरी को नेगेटिव साइन से और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को पॉजिटिव साइन से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं कि नेक्स्ट क्लास के हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि आज की क्लास में हमने कर लिया स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हमारा होगा टारगेट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, फिर से इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। ध्यान रखिएगा अपना, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।